हेलो बच्चों, आई होप आपने एक्सरसाइज 1.2 कर ली होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हमारा कंपोजिट फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो एकदम ध्यान लगा के पढ़ना और काफी इजी भी है, आगे तक काम आएगा आप लोगों के। मान लो हमारे पास तीन सेट है, ए, बी और सी। इसमें हम लोग तीन नाम लिख देते हैं। तो मान लो लिख दिया, एक वंश लिख दिया, एक हमने उदित लिख दिया, एक हमने लिख दिया अर्जुन। नेक्स्ट इधर लिख दिया हमने आइसक्रीम, इधर लिख दिया हमने शेक, और इधर हमने लिख दिया कोल्ड ड्रिंक। हो गया चॉकलेट, इधर हो गया हमारा मैंगो, और कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारी पेप्सी। मान लो ये तीन बच्चे हैं और इन तीन की अपनी अपनी चॉइसेस है। चॉइसेस कैसे कि अगर वंश आइसक्रीम सेलेक्ट करेगा और आइसक्रीम में भी क्या सेलेक्ट करेगा, ये चॉकलेट सेलेक्ट करेगा। उदित शेक सेलेक्ट करेगा और शेक में भी क्या सेलेक्ट करेगा, मैंगो सेलेक्ट करेगा। अर्जुन कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट करेगा और कोल्ड ड्रिंक में क्या सेलेक्ट करेगा, पेप्सी सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला सेट हो गया, इसमें तो हमारे क्या आ गए, एक्स वैल्यूज आ गई। दूसरा हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एफ एक्स। यानी अगर हम इसमें वंश को रखेंगे तो वंश क्या सिलेक्ट करेगा, हमारा आइसक्रीम सिलेक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम एक्स की जगह उदित को रखेंगे तो उदित क्या सिलेक्ट करेगा, शेक सेलेक्ट करेगा। इसी तरह अगर अर्जुन को रखेंगे तो अर्जुन क्या सिलेक्ट करेगा, कोल्ड ड्रिंक हमें देगा। ठीक, इसी तरह अब इसमें और इसमें कर लेते हैं। इसको हमने मान लिया, मान लो इसमें, इसके लिए हमने क्या मान लिया, इसको y मान लिया, और ये क्या हो गया हमारा एफ वाई। अगर आइसक्रीम सिलेक्ट होती तो कौन सी आइसक्रीम सिलेक्ट होगी, वो चॉकलेट होगी। इसका कहने का मतलब है एफ वाई का मतलब क्या, अगर वाई की जगह हमने शेक रखा, अगर शेक सेलेक्ट होगा तो कौन सा सिलेक्ट होगा, शेक, वो मैंगो शेक सिलेक्ट होगा। अगर कोल्ड ड्रिंक इसमें सेलेक्ट हुई तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट होगी, वो पेप्सी सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो तीन फंक्शंस है, अब इनको तीन को हमें मिला के एक करना है। इसको मैं मान लो लिख देता हूं, ये हमारा जी एफ एक्स हो गया, और ये हमारा हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यानी अभी मैंने क्या किया, ये तीन सेट थे हमारे, तो पहले रिलेशन किस किस में था, ए और बी, बी और सी में था। ठीक है, जब हम बातें कर रहे थे वाई और एफ वाई में। जैसे ही मैंने सिर्फ एक्स में बातें करी, मतलब एक्स कुछ वैल्यू डाली और ये फंक्शन दिया, कौन सा फंक्शन दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी ऑफ एफ। जैसे ही मैंने ये फंक्शन दिया तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, ए टू सी हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट ए टू सी। और इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट। इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। आई होप आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। इसको और अच्छे से करते हैं। जी ऑफ एफ का मतलब, कोई कोई इसको गॉफ भी बोलता है, इसको वैसे जी ऑफ एफ भी बोलेंगे। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ का मतलब है जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। एफ एक्स तीन थे हमारे पास, वंश हो गया, नेक्स्ट हमारे पास उदित हो गया, नेक्स्ट हमारे पास अर्जुन हो गया। तो एफ ऑफ वंश, ठीक है, तो वंश जब आएगा तो इसमें क्या आएगा, आइसक्रीम, ये हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया आइसक्रीम। नेक्स्ट जब उदित आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, शेक आउटपुट आएगा। और जब अर्जुन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा कोल्ड ड्रिंक। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेते हैं हम दूसरा फंक्शन है हमारे पास, जी ऑफ एक्स ले लेते हैं इस फंक्शन को। तो जी ऑफ
अगर हमारे पास आइसक्रीम है, एक तरीके से ये है, तो यानी अगर मेरे पास आइसक्रीम है तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, मेरे को चॉकलेट आउटपुट मिलेगा, राइट। तो उसको जी ऑफ एक्स ना लिख के इसको जी ऑफ आइसक्रीम लिखते हैं डायरेक्ट। जी ऑफ आइसक्रीम मिलेगी तो क्या आएगा हमारे पास, चॉकलेट। आई होप चॉकलेट की स्पेलिंग सही हो। जी ऑफ, अगर हमने लिखा शेक, तो शेक पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मैंगो आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट मैंने लिखा जी ऑफ अर्जुन, सॉरी अर्जुन नहीं, जी ऑफ कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक पे हमें मिलेगा पेप्सी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ होगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यानी अब की बार हम इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो यानी जी ऑफ एफ एक्स की मैंने वैल्यू रखी, मान लो मैंने रख दिया डायरेक्ट के डायरेक्ट, क्या रख दिया यहाँ पे, आइसक्रीम रख दिया, या सीधा सीधा ये लिखा एफ ऑफ वंश। तो अभी मुझे डायरेक्टली क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, देखो जी ऑफ वंश क्या आ गया, जी ऑफ वंश आ गया जी ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। एफ ऑफ वंश, सॉरी एफ ऑफ वंश हमारे पास क्या है, आइसक्रीम है, तो ये क्या हो गया जी ऑफ आइसक्रीम। और जी ऑफ आइसक्रीम क्या है हमारे पास, चॉकलेट, तो ये क्या आ गया हमारा, चॉकलेट आ गया। नेक्स्ट जी ऑफ फंक्शन ऑफ उदित, तो एफ ऑफ उदित क्या रिटर्न कर रहा है हमें, एफ ऑफ उदित हमें रिटर्न कर रहा है शेक, और शेक जी ऑफ शेक क्या रिटर्न करता है हमें, जी ऑफ शेक हमें रिटर्न करता है मैंगो। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से यहां लिख रहे हैं। इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ अर्जुन, तो अर्जुन को क्या पसंद था, जी ऑफ कोल्ड ड्रिंक, और अगर कोल्ड ड्रिंक होगी तो वो कौन सी होगी, वो कोल्ड ड्रिंक होगी हमारी पेप्सी, ठीक है। तो आप इसमें रिस्ट्रेन लगा के भी समझ सकते हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि तीन चीजें, आइसक्रीम शेक और कोल्ड ड्रिंक, तीन बच्चे उनको तीन चीजें पसंद आई, आइसक्रीम शेक या कोल्ड ड्रिंक में से वो लोग चूज कर सकते हैं। और अगर आइसक्रीम है तो हमारे पास एक ही आइसक्रीम है देने के लिए चॉकलेट, शेक है तो हमारे पास एक ही शेक है देने के लिए मैंगो, और कोल्ड ड्रिंक है तो हमारे पास एक ही कोल्ड ड्रिंक है, कौन सी, पेप्सी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या यही होता है हमारा क्या, कंपोजिट फंक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक और फंक्शन लेते हैं हम, फंक्शन ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिया हमने 2x। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। फंक्शन ए टू बी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये 1 2 3 4, वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, और 4 2 क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है जी, ये बी टू सी है, और जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, जी ऑफ एक्स है मेरा x+5, ये हमारा क्या आ गया, सी आ गया। तो यानी 2 + 5 करेंगे तो 7, 4 + 5 9, 6 + 5 11, 8 + 5, 8 + 5 आएगा मेरा 13, ठीक है। तो इसमें हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालना, जी ऑफ एफ, यानी हमें डायरेक्ट ये वाला लिखना है, हमें ये चीज कैंसिल करनी है। तो जी ऑफ एफ में मेरे लिए क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स। बहुत ही ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे और क्लियर होता रहेगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है मेरे पास, जी ऑफ एफ एक्स है मेरे पास ये, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो जी ऑफ
2x। ठीक, अब यहाँ पे एक कैच है, तो ये क्या हो गया, g ऑफ 2x हो गया। अब देखो g ऑफ x क्या था, g ऑफ x था x प्लस 5, g ऑफ x क्या था, x प्लस 5। सीधी सी बात है, g ऑफ 2x क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ गया, 2x आ गया, तो इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 2x प्लस 5। तो यानी g ऑफ 2x क्या हो गया, 2x प्लस 5। तो सीधा सीधा हमारे पास फंक्शन आ गया, गॉफ x क्या हो गया मेरे पास, 2x प्लस 5। अब x की वैल्यू डालनी है, डायरेक्ट आंसर आएगा हमारे पास। अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा, तो g ऑफ f1 क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 7। इसी तरह g ऑफ f2 मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 टू द 4 प्लस 9। g ऑफ f3 क्या आएगा मेरे पास, 3 टू द 6 प्लस 5 11। तो यही आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। 1 रखा तो क्या आ रहा है 7, 2 रखा तो क्या आ रहा है 9, 3 रखा तो क्या आया था 11, इस तरह 4 रखूंगा तो क्या आएगा 11। तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ रही है ना। और अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या रखते थे, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और 2 फिर रखेंगे तो 2 क्या देगा हमें 7। इसी तरह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4, 4 क्या देगा हमें 9, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6, 6 क्या देगा हमें 11। अगर हम अलग अलग फंक्शन यूज करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। मतलब हमने दो फंक्शन, तीन फंक्शन से हमने सिर्फ एक फंक्शन बना दिया। इसको हम एफ ऑफ जी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग एफ ऑफ जी भी लिख सकते हैं, वो भी नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एक चीज और देखो, इसमें डोमेन क्या होगी, इसमें डोमेन क्या होगी, ये जो फंक्शन है ये होगा ए, तो इसकी डोमेन होगी, और कोडोमेन क्या होगी इसकी, कोडोमेन होगी इसकी ये। ठीक है, तो ये फंक्शन कहां से कहां है, ए टू सी से। g ऑफ एफ एक्स कहां से कहां हो रहा है, ये a टू c हो रहा है। और जो g है, g किस में काउंट होगा, g देगा हमें कोडोमेन। और जो ये हमारा x है, ये हमारी क्या है, डोमेन। यानी ये चीज हमारी डोमेन होगी, और ये चीज क्या होगी हमारी, कोडोमेन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और g ऑफ x दे रखा है, ये एग्जांपल तो नहीं है, एग्जांपल नहीं है, ठीक है। और g ऑफ x दे रखा है हमें sin x। तो हमें वही फिर से f ऑफ g निकालना है, ठीक है, या g ऑफ f पहले निकालते हैं। g ऑफ f निकालना है हमें fx, तो ये हो जाएगा हमारा g ऑफ fx। ठीक है, तो g ऑफ fx क्या हो गया, fx की वैल्यू ये है भाई, g ऑफ fx कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट, अब x की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, यानी यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया इस तरीके से। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका फॉग निकालते हैं, एफ ऑफ जी। यानी अब की बार इसको कैसे लिखा जाएगा, एफ इंटू एफ ऑफ जी एक्स। क्या लिखा गया है, अब की बार जी एक्स अंदर आ गया, यानी ये क्या है हमारी कोडोमेन है, और ये चीज क्या है हमारी डोमेन में आ गई। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है हमारा, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स लिख लिया हमने। ठीक है, अब की बार x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो ये कितना जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो एफ ऑफ जी हमारा ये हो गया। तो आपने देखा एफ ऑफ जी और जी और एफ दोनों अलग अलग चीजें आई हैं, तो ये चीज आप याद रखना। ये सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट नेक्स्ट आई थिंक अब हम कैपेबल है क्वेश्चन करने के लिए, या फिर एक और चीज समझते हैं। देखो इसमें हमने ये लिख लिया, अब इसमें एक और फंक्शन ले आते हैं हम, एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स है मेरा मॉड एक्स, तो हम लोग एच ऑफ जी निकालते हैं या हॉग निकालते हैं, एच ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये कितना होगा, एच ऑफ जी एक्स। तो एच ऑफ जी एक्स कितना है मेरा, ऊपर देखना पड़ेगा हमें, जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स है हमारा साइन एक्स। तो ये कितना आ गया, एच ऑफ साइन एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, मॉड साइन एक्स। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन वर्क करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप लोग दोबारा रिपीट करके एक बार दोबारा देख लो, और क्लियर हो जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत भी आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। तो इसमें हमें फंक्शन दे रखा है, तो इस तरीके से है ये, हमें एक बार लिख लेते हैं। एफ टू हमारा है 3, एफ थ्री हमें दे रखा है 4, एफ फोर इक्वल टू एफ फाइव हमें दे रखा है 5। नेक्स्ट दूसरा जी थ्री हमें दे रखा है इक्वल टू जी फोर, इक्वल टू कितना है 7, जी फाइव इक्वल टू जी नाइन इक्वल टू 11। हम इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो डायग्राम मेथड से पहले एक बार देखते हैं। ठीक है, डायग्राम मेथड यूज करते हैं हम लोग, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको कि हाँ हो क्या रहा है। तो f फंक्शन है 2 3 4 5 से कहां पे, यहाँ पे, तो 2 3 4 5 इधर आ गया, 2 3 4 5 से कहां दे रहा है, ये 3 4 5 और 9 दे रहा है। जब 2 है तो वैल्यू क्या आ रही है, 3। 2 है तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3। जब 3 है तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 4 आ रही है, तो 3 से कितना हो गया, 4। जब वैल्यू 4 और 5 है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, जब वैल्यू 4 और 5 है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। नेक्स्ट जी ऑफ थ्री, जब जी ऑफ थ्री, एक मिनट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, फंक्शन जो है वो 3 4 5 9 है, और इधर क्या है 7 11 15, ये हमारा वो है। तो जब हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 3, तो 3 रख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 7 आ रही है। तो 3 पे कितनी आ रही है इसकी, 7। फिर जब हम लोग 4 रख रहे हैं तब भी कितनी आ रही है, 7 आ रही है। जब हम लोग 5 रख रहे हैं तो कितनी आ रही है, 11 आ रही है। और 9 रखने पे भी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 11 आ रही है। तो हमें जी ऑफ एफ निकालना है, तो सिंपल है, करते हैं इसको। तो पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से। तो एफ टू कितना है मेरा, 3 है। एक्चुअली वो तो हमें दे ही रखा है तो कोई मतलब नहीं है, सीधा यही निकालते हैं। क्या दे रखा है हमें, क्या निकालना है, जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ निकालना है, यानी जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, एक्स की जगह क्या है, सबसे पहले हमारे पास 2 दे रखा है हमें, तो 2 निकालते हैं। तो 2, तो 2 की जगह क्या, एफ ऑफ 2 कितना है, उन्होंने पहली वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 2 हमें कितना दे रखा है, 3। तो कितना आ गया, जी ऑफ 3। अब जी ऑफ 3 की हमें क्या वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने, जी ऑफ 3 की हम लोगों को इन लोगों ने वैल्यू दे रखी है 7, तो आ गई 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ से डायग्राम से भी यही आ रहा था। 2 3 रखेंगे तो 2 से कितना आ रहा है, डायरेक्ट 7 आ रहा है।
3 से कितना आ रहा है डायरेक्ट 7 आ रहा है, 4 से डायरेक्ट कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 5 से भी डायरेक्ट कितना आ रहा है 11 आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, जी ऑफ एफ ऑफ 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 3। तो 3 पे क्या वैल्यू आई हमारी 4 वैल्यू आई। तो जी ऑफ 4 क्या देगा हमें, जी ऑफ 4 लिखा हुआ है साफ साफ 7 देगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया ये 7 आ गया। नेक्स्ट, जी ऑफ एफ ऑफ 2 के बाद क्या है हमारा 3 के बाद है 4। तो एफ ऑफ 4 कितना दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है हमें एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 हमें दे रहा है 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये आ गया हमारा 5। और जी ऑफ 5 की क्या वैल्यू है, जी ऑफ 5 की वैल्यू है हमारे पास 11। तो ये आ गया हमारा 11। नेक्स्ट, जी ऑफ, अगर बोर लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो। आई थिंक वैसे तो समझ में आ गया होगा अभी तक क्या हो रहा है। फिर 5 है, 5 पे भी आई थिंक ये 5 ही दे रहा है, हाँ 5 पे भी ये 5 ही दे रहा है। तो जी ऑफ कितना हो गया 5, और ये भी कितना हो गया डायरेक्ट 11 हो गया। और कोई हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डोमेन हमारी क्या है, डोमेन यही है। तो 2 3 4 5 हमने तीनों चीजें लिख दी। ठीक है। आप सोचो 9 क्यों नहीं आया, या 9 तो इधर से कुछ आया ही नहीं। तो 9 डोमेन में नहीं था, डोमेन हमारी क्या है ये है। ठीक है, डोमेन हमेशा क्या होगी हमारी ये होगी। और जी क्या होगा हमारा ये कोडोमेन होगा। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, फिर से हमें गॉफ और फॉग निकालना है। गॉफ और फॉग बोलते हैं इसको, लेकिन आप जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी बोलना। तो पहले निकाल लेते हैं जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ हमारा क्या हो गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स है। तो जी ऑफ क्या हो गया कॉस एक्स। तो जी ऑफ कॉस एक्स मतलब क्या है, देखो ये लिखा हुआ है 3x का होल स्क्वायर। जी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है 3x का होल स्क्वायर। तो यानी x की जगह क्या मैं लिख दूंगा cos x लिख दूंगा। तो x की जगह क्या लिख दूंगा मैं cos x लिख दूंगा। तो ये कितना जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया 3 cos स्क्वायर x। तो ये हमारा g ऑफ f आ गया। अब हमारा f ऑफ g निकालना है। तो f ऑफ g हमारा हो जाएगा f ऑफ gx। देखते हैं दोनों बराबर आते नहीं आते। तो f ऑफ gx, gx क्या है मेरा 3x स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर। और फंक्शन ऑफ 3x स्क्वायर, यानी x की जगह क्या लिखना है 3x स्क्वायर लिखना है। x की जगह क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर, बाकी सब सेम। तो cos x की जगह क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये g ऑफ f ऑफ g आया हमारे पास। तो क्लियरली हमें दिख रहा है g ऑफ f और f और g क्या है इक्वल नहीं है। तो ये और ये इक्वल दिख रहे हैं कि आपको 3x 3 cos स्क्वायर x और 3 और cos 3x स्क्वायर इक्वल नहीं है। तो क्लियरली g of f is not equal to f of g। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हमारा ये फंक्शन है, चाहे तो हम लोग डायग्राम बना के देख सकते हैं, चाहे तो न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। मैं न्यूमेरिकली चलो दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ आपको ये वाला भी। 3 डायग्राम बना लेते हैं हम। तो फंक्शन कहाँ से 1 3 और 4 है। अगर ये चीज नहीं दे रखी तो यहां से भी देख सकते हो 1 3 और 4, और आउटपुट क्या होगा 2 5 और 1। आ गया 1 3 और 4। आउटपुट हमारा क्या है इस केस में, आउटपुट हमारा है 2 5 और 1। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बनाते हैं। दूसरे में क्या हो गया ये 2 5 1 to 5 तो आ गया। तो 1 के साथ कौन है 3 है, 2 के साथ भी क्या है 3 है, और 5 के साथ कौन आ गया 1 आ गया। तो 1 और 3 है खाली, इसमें ये लिखा खाली 1 और 3 थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 आ गया।
तो देखो ये कैसे कैसे चल रहा है। वन, अगर हम लोग वन रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो वन पे क्या आ गया, टू आ गया। अगर यहाँ पे टू रखते हैं, अब जी में देखेंगे अगर टू रखेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, थ्री आ रहा है, तो टू से कहाँ आ गया, थ्री पे आ गया। तो जब हम इसको, जिसका जी ऑफ एफ निकालेंगे तो वन से कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट थ्री पे आ जाएगा। नेक्स्ट, थ्री से क्या आ रहा है हमारे पास, फाइव आ रहा है, तो थ्री से क्या आ गया, फाइव आ गया। फाइव से फिर हमारे पास इधर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो फाइव से कितना आ गया, वन। अगर हम इसको डायरेक्टली लेंगे तो थ्री से कितना आएगा, डायरेक्ट वन आएगा। फिर फोर से कितना आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। और वन से डायरेक्ट फिर से कितना आ रहा है, वन से फिर से थ्री आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम से लोग ये चीजें देख सकते हैं। तो हम निकालते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ वन कितना हो गया, एफ वन हो गया टू। एफ थ्री कितना हो गया, एफ थ्री हो गया फाइव। एफ फोर हो गया वन। नेक्स्ट, जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो जी टू कितना हो गया हमारे पास, जी टू हमारे पास थ्री है। जी फाइव हमारे पास कितना है, ये भी, ये वन है हमारे पास। ये अब हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, या फिर अगर उससे आपको देखना हो क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। जी ऑफ वन, तो जी ऑफ वन कैसे देखेंगे भाई, जब वन डाला तो क्या आई वैल्यू, थ्री आई। ये हमारा क्या होता है, इनपुट, और ये हमारा क्या होता है, आउटपुट। जी ऑफ वन भी कितना है हमारा, थ्री है। अब मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, ये निकालना है। तो जी ऑफ एफ एक्स का सबसे पहले क्या हो गया, जी ऑफ एफ वन, ठीक है। तो जी ऑफ एफ वन, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, टू, तो जी ऑफ टू। जी ऑफ टू की वैल्यू क्या है, जी ऑफ टू की वैल्यू हमारी है थ्री। आंसर कितना आ गया, थ्री। इसी तरह नेक्स्ट, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री आ गया। जी ऑफ एफ ऑफ थ्री कितना है, एफ ऑफ थ्री कितना है, फाइव, तो जी ऑफ फाइव आ गया। और जी ऑफ फाइव कितना है, वन है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही तो फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हो, अगले लेक्चर में और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। एफ ऑफ फोर, तो जी ऑफ एफ ऑफ फोर कितना है हमारा, वन है, तो यानी जी ऑफ वन आ गया। अब जी ऑफ वन कितना है मेरा, जी ऑफ वन मेरे पास कितना है, थ्री है। ये रहा जी ऑफ वन, जी ऑफ वन कितना है, तो हमने तीनों निकाल दिए जो भी हमें निकालना था। जी ऑफ वन, एफ ऑफ थ्री, और जी ऑफ एफ ऑफ फोर। ठीक, तो यही आपके आंसर्स हैं, यही आपको लिखने थे। अच्छा देखो, इन लोगों ने इस तरीके से लिख रखा है, तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। जी ऑफ एफ कितना है, जी ऑफ एफ वन, ये हमारा थ्री आ गया। जी ऑफ एफ थ्री, ये कितना आ गया, वन आ गया। जी ऑफ एफ फोर कितना आ गया हमारा, थ्री आ गया। ये अगर फाइनल आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। यहां तक भी लिखोगे तो ये पूरा करेक्ट है, इस पे कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तो ये चीज हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री करके रखना। बाकी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।